Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 002 Block 4 on Unit 3. इसमें हम साइकोसोशल चेंजेस इन अर्ली अडल्टहुड, मिडल एज, ओल्ड एज और लेट अडल्टहुड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं. स्टेज थ्योरीज वर्सेस कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ये हमने डिस्कस कर लिया है. साइकोसोशल चेंजेस ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड एंड ओल्ड एज ये भी हमने डिस्कस कर लिया अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन एंड लेविंसन सीजन्स ऑफ लाइफ थ्योरी. दोनों के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिया है. ओके और इसी में एक टॉपिक और था जो बहुत बार पूछा गया था, 4 डेवलपमेंटल टास्क ऑफ मिडल अडल्टहुड. तो इसकी भी मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई है, अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो. सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फैमिली लाइफ साइकिल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियो. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आए थे. ओके तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था जून 2016 में, 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द फैमिली लाइफ साइकिल ड्यूरिंग अडल्टहुड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2015 में, वो भी 6 मार्क्स का ही था, ब्रीफली डिस्क्राइब द फैमिली लाइफ साइकिल ड्यूरिंग अडल्टहुड. एंड थर्ड क्वेश्चन दिसंबर 2017 में आया था, 6 मार्क्स का ये भी था, और डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि फैमिली लाइफ साइकिल ड्यूरिंग अडल्टहुड. सारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो आप इसको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना. 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी आप उसके 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आप इसको प्रिपेयर कर लेना. मे भी हो सकता है इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करके आपको 10 मार्क्स में आ जाए. तो आपको हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम साइकोसोशल चेंजेस पढ़ रहे हैं इन अडल्टहुड कि, तो ये जो साइकोसोशल चेंजेस होते हैं इसी के अंडर में फैमिली लाइफ साइकिल भी आती है, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है. तो जो डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस ऑफ फेज़ होता है वो मोस्ट फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है. और अर्ली अडल्टहुड में क्या होता है कि अर्ली अडल्टहुड में लोग खुद के लिए जीते हैं, एंड देन शादी करते हैं, एंड देन बच्चे होते हैं. फिर वही अर्ली अडल्टहुड से फिर मिडल एज में जाते हैं, जिसमें बच्चे घर को छोड़ के जाते हैं, ठीक है. पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं डिमिनिश हो जाती हैं, एंड लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं मनी ऑन देमसेल्व्स, ठीक है. अगर उनके अपने पेरेंट्स नहीं होते हैं तो फाइनली वो रिटायर हो जाते हैं, गेटिंग ओल्डर एंड लॉस ऑफ अ स्पाउस. तो इस तरीके से उनकी फैमिली लाइफ साइकिल इंक्रीज़ होती है. तो इसी को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फैमिली लाइफ साइकिल होती हैं. जब बच्चे अपनी जैसे मिडल एज में जाते हैं पर्सन, तो उनके बच्चे क्या होते हैं, लीव होम. फर्स्ट पॉइंट आता है लीविंग होम. इसमें क्या होता है कि बच्चे एक्सेप्ट करते हैं इमोशनल एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ, ठीक है. कि इस स्टेज में बच्चे फर्दर एजुकेशन के लिए या तो फिर हॉस्टल में जाते हैं, ठीक है, फिर या तो मिलिट्री में जाते हैं, या फिर जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है. इस तरीके के टाइप्स वो चूज़ करते हैं. और बहुत सारे लोग होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कि इंडिपेंडेंट होने के लिए भी वो बाहर जाते हैं. और अगर फाइनेंशियल कोई इशू होता है तो बहुत सारे रूममेट्स एक साथ रहकर उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, मीन्स कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है उसको भी अफोर्ड करते हैं, ठीक है. ओके नेक्स्ट आते हैं, ये तो अर्ली अडल्टहुड में होता है. फिर उसके बाद ज्वाइनिंग ऑफ फैमिलीज़ इन मैरिज. उसके बाद एक कमिटमेंट होता है न्यू सिस्टम के साथ, जहाँ पर एक मेल और फीमेल की शादी होती है, और जहाँ पर 2 फैमिली सिस्टम का एक कनेक्शन क्रिएट होता है, ठीक है, जिसमें लोग अपने ट्रेडिशन और एक्सेप्टेशन को इनहेरेंट करते हैं,
ओके, सो ये जो मैरिटल रोल्स होते हैं ये एनकॉम्स होता है मील्स, टाइम टुगेदर एंड अपार्ट, लेजर टाइम, डिसीजन, सेक्सुअल नीड्स एंड फाइनेंशियल डिसीजन को फुलफिल करता है। ठीक है, बट कुछ टाइम पे जो कपल्स होते हैं वो इन सब चीज़ों से इमोशनली चार्ज नहीं हो पाते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके बारे में वो पोटेंशियल एक्सप्लोजन नहीं होता है जब तक मीन्स कि उन टॉपिक को वो फेस नहीं करते हैं, उन चीज़ों को, तब तक वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर कोई फाइनेंशियली क्राइसिस हो गया तो जब तक वो फेस नहीं करते हैं तब तक उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। अगर पहले कभी उस चीज़ को फेस नहीं किया है तो पेरेंटहुड हो गया, जब तक पर्सन एक पेरेंट नहीं बन जाता है तब तक वो उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को जो भी पेरेंटहुड में होती है उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो स्टार्टिंग में जब शादी होती है, मैरिज होती है, तो उस सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, बट धीरे धीरे समझ जाते हैं जब वो फेस करते हैं। तो ये जो फेस करना, समझना होता है, ये एक गुड कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स के थ्रू होता है, क्योंकि जो मैरिज है उसमें ओपननेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से दोनों जो कपल हैं वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, अब यहीं पर उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज को बताया है, 2 टाइप की मैरिज को बताया है कि अगर ये शादी जो होती है वो 2 तरीके की हो सकती है, 2 तरीके की फैमिली क्रिएट हो सकती है। एक तो ट्रेडिशनल मैरिज होगी, तो ट्रेडिशनल मैरिज में क्या होगा कि हस्बैंड वाइफ होते हैं। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, तो वाइफ क्या है, वो हाउस होल्ड संभालेगी, बच्चे को, घर को संभालती है, और जो हस्बैंड है वो फाइनेंशियल जितनी भी फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम होती है या फिर फाइनेंशियली घर को संभालते हैं। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल फैमिली क्रिएट होती है या फिर फैमिली लाइफ साइकिल क्रिएट होती है इस मैरिज से, ट्रेडिशनल मैरिज से। सेकंड मैरिज उन्होंने बताई इगैलिटेरियन में उन्होंने बताया कि जो स्पाउस होते हैं, मीन्स कि जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, उनका जो पावर एंड अथॉरिटी होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है। ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी है वो दोनों इक्वली डिवाइडेड होती है। जो बेटर एजुकेटेड वुमेन है वो अपनी मैरिज से यही एक्सपेक्ट करती हैं, बट कहीं ना कहीं जो लेबर इन द होम होता है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं हो पाता है। ठीक है, फीमेल जो है उन्हीं को वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, अब इस फैमिली लाइफ साइकिल में मैरिटल सेटिस्फैक्शन किस तरीके से क्रिएट होता है और कैसे लाइफ साइकिल चलती है। तो मैरिटल सेटिस्फैक्शन जो है मैरिज में, वो मेल रिलेटेड बीइंग हैप्पियर इन मैरिज देन वुमेन। ठीक है, जो मेल होते हैं वो ज़्यादा हैप्पियर होते हैं इन मैरिज देन वुमेन। बीइंग मैरिड जो मैन होते हैं उनकी हेल्थ ड्यू टू फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, बिलोंगिंगनेस, सोशल सपोर्ट वो ज़्यादा एनहेंस होता है। वहीं पर जो फीमेल होती हैं, वुमेन होती है, नीड अ सर्टेन रिलेशनशिप क्वालिटी टू फील सेटिस्फाई इन अ रिलेशनशिप। उनको एक क्वालिटी रिलेशनशिप चाहिए होता है जो उनके रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करे। सो फीमेल ज़्यादा सफ़र करती हैं प्रॉब्लम्स को, क्योंकि जो फीमेल हैं उनके अंडर में मल्टीपल रोल्स होते हैं, रोल्स की डिमांड होती है। ठीक है, और वो सारे रोल्स जो वो करती हैं, सभी लोग यही चाहते हैं कि उनकी जो नीड्स है वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो। वुमेन आर मोर विलिंग टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप थ्रू डिस्कशन, बट वहीं पर जो मैन होते हैं विलिंग टू विदड्रॉ फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, और इसकी वजह से जो फीमेल वुमेन्स हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन लीड करती है। ठीक है, क्योंकि वो अब किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहती हैं, बट मेल जो होते हैं, मैन जो होते हैं, वो उससे विदड्रॉ करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करने से थोड़ा सा हिचकते हैं। ओके, अब ये तो शादी की बात हो गई कि किस तरीके के स्टेप्स होते हैं, किस तरीके की शादियाँ होती हैं, किस तरीके की फैमिली क्रिएट होती है। ठीक है, और उस शादी के बाद जो मैरिटल सेटिस्फेक्शन होता है वो किस तरीके
का मेल और फीमेल का होता है। अब नेक्स्ट आते हैं पेरेंटहुड, जिसमें कि एक्सेप्टिंग न्यू मेंबर्स इनटू द सिस्टम। इसकी शादी के बाद एक नया मेंबर फैमिली में आता है। तो ये पेरेंटहुड का भी जो चॉइस होता है कपल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो बर्थ कंट्रोल इज़ अवेलेबल एंड इफ़ेक्टिव टुडे, जो कि कपल्स की चॉइस होती है, ठीक है। बट बहुत कम ही होता है कि जो कपल हैं वो बिना बच्चे के रहना चाहते हैं। सभी लोग इसकी हैविंग चाइल्ड, ठीक है। तो ये जो डिसीजन होता है बच्चों का बेस्ड ऑन फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस, सभी लोग ये सोचते हैं जो कपल्स हैं कि अगर फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस अच्छे हैं तो फिर बच्चा करें, रिलीजियस वैल्यूज़ बेटर हो, हेल्थ कंसर्न जो है वो अच्छा हो, ठीक है। इसके बेस पर वो चाइल्ड जो है वो बर्थ लेता है, ठीक है। वुमेन विद मोर ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज़ यूजली चूज़ टू हैव चिल्ड्रन। जो ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज़ की वुमेन्स होती हैं वो बच्चों को यूजली चूज़ करती हैं। बट विद हाई स्टेटस, जो फीमेल जो हाई स्टेटस डिमांडिंग जॉब को चूज़ करती हैं वो बच्चों को कम ही चूज़ करती हैं कि वो बर्थ दें, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया कि कौन सी कपल्स की चॉइस होती है वो पेरेंटहुड में जाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर जानना चाहते हैं, क्योंकि हर एक कपल एक बच्चा चाहता ही चाहता है, ठीक है, तो उसमें कुछ एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं, वो यहाँ पर मेंशन है। तो जो एडवांटेज यहाँ पर दिया हुआ है वो ये है कि आपको वार्मथ एंड अफेक्शन मिलेगा चिल्ड्रन से, ठीक है। द फन दैट चिल्ड्रन ऑफर, कुछ एक्सपीरियंस हैं जो आपको लर्न होगा, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और डिज़ायर टू पास ऑन वैल्यूज़, फैमिली नेम, फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट, और इसी के थ्रू आप एक सक्सेसफुल चिल्ड्रन को रेज करेंगे, ठीक है। ये एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर बच्चा होता है तो लॉस ऑफ फ्रीडम, आप हर कहीं नहीं जा सकते, फाइनेंशियली बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से वर्क एंड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जो कि कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर देती है हस्बैंड एंड वाइफ में या फिर फैमिली में। ओके, ये डिसएडवांटेज होता है। ट्रांजिशन जो होता है पेरेंटहुड का, ये कुछ एरियाज़ में भी इम्पैक्ट डालता है, जैसे कि लॉस ऑफ स्लीप, न्यू टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेस टाइम फॉर द कपल, इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट होती हैं, एरिया भी। जो रोल होता है वो ये पेरेंटहुड का वो काफ़ी ट्रेडिशनल होता है, इवन फॉर इगैलिटेरियन कपल्स, सो दिस कैन इम्पोज फ्रस्ट्रेशन ऑन द कपल। जो इगैलिटेरियन कपल्स होते हैं जिनके बीच में मैंने बताया था कि इक्वली डिवाइडेड होते हैं पावर एंड अथॉरिटी, उनमें ये ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इम्पोज होती है उन कपल्स में। बट जिन कपल्स के अंदर लविंग सपोर्टिव मैरिज होती है, यूजुअली वो बहुत हैप्पीली इस स्ट्रेन को मैनेज कर लेते हैं। बट वहीं अगर शादी में ट्रबल है तो आफ्टर हैविंग अ बेबी बहुत सारे डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। बेबी होने के बाद जो मैरिटल सेटिस्फेक्शन भी है वो भी डिक्लाइन होती है, वो भी इम्पैक्ट होती है। इसका इंटरवेंशन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि क्या इंटरवेंशन हो सकता है। सेम ग्रुप के जो जैसे कि सेम ग्रुप में जिनके बच्चे हुए हैं उन ग्रुप के साथ अगर फादर रहें तो वो जो ये सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ होती है वो इंक्रीज़ हो सकती है, अफर्मेशन ऑफ मदर इंक्रीज़ हो सकता है, एंड सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज़ हो सकता है, जो मैरिटल सेटिस्फेक्शन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब गिविंग बर्थ, जो बेबी पेरेंटहुड होने के बाद आते हैं बात करियर डेवलपमेंट भी, उसी के जो मिडल एज होती है उसी में ये सारी चीज़ें जो फैमिली लाइफ साइकिल के अंडर में ही आती है, करियर डेवलपमेंट भी। तो जो सेटिस्फाई आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होती है, ठीक है, विथ
करियर डेवलपमेंट, और अडल्ट जो होते हैं वो अपने वर्क डेवलप स्किल्स से सेटिस्फाई होते हैं, सेंस देयर अकम्पलिशमेंट्स, मेक फ्रेंड्स एंड फील मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड सिक्योर ऑन दिस स्टेज। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल का डिफरेंट तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरीके से करियर इस्टेब्लिश होता है। ओके, जो मेल होते हैं, मैन एंटर दियर करियर्स अर्लियर एज सुन एज दे फिनिश स्कूल एंड दे स्टे इन द मार्केट प्लेस कंटिन्यूसली। इनका जो प्रमोशन होता है वो सीम्स टू डिपेंड ऑन जॉब कमिटमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन द वर्कर। और जो बहुत ही सक्सेसफुल मैन होते हैं वो अटेंशन अपनी जॉब पे देते हैं ओवर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेजर एक्टिविटीज़। और जो अब बहुत ज़्यादा फियर करते हैं फेलियर से, बहुत ही ज़्यादा फियर करते हैं, विल टेंड टू सेट लोअर गोल फॉर देमसेल्फ। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो रिस्क लेने से डरते हैं। तो इस तरीके से मेन जो हैं अपनी करियर को इस्टेब्लिश करते हैं। वहीं पर फीमेल जो होती हैं उनका कंबाइनिंग वर्क होता है एंड फैमिली। डुअल वर्क मैरिज आर चैलेंजिंग, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि उनको फैमिली एंड वर्क दोनों को एक साथ संभालना होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनको मैनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करनी पड़ती है, और रोल जो है वो ओवरलोडेड हो जाता है, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस, पुअरर मैरिटल रिलेशनशिप, पुअरर पेरेंटिंग हो जाती है एंड चाइल्ड बिहेवियर में भी प्रॉब्लम होती है। ये पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम होती है फॉर पीपल इन पुअरर पेइंग जॉब्स, बहुत ही पुअर पेइंग जॉब्स कर रहे हैं विथ फीवर ऑप्शन अबाउट चाइल्ड केयर, टाइम ऑफ, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। जो करियर डिसीजन होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है प्रोफेशनल लोगों के लिए, बट मूव्स आर डिफ़िकल्ट। ठीक है, सिंस बोथ करियर मस्ट बी कंसिडर, दोनों आपको चूज़ करना ही करना है, मीन्स की वर्क एंड फैमिली। जो ज़्यादा प्रोफेशनल लोग होते हैं, वुमेन आर पर्टिकुलरली एफ्लिकेटेड विथ ओवरलोड। सो फीमेल जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं ओवरलोड रूल्स से, मीन्स की वर्क एंड फैमिली से। सो ये था द फैमिली लाइफ साइकिल के अर्ली अडल्टहुड और मिडल अडल्टहुड में किस तरीके से फैमिली लाइफ साइकिल्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।